वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द पीपल्स रियलिटी। बहुत दिनों से मुझे पर्सनल कॉल्स आ रही थी, डीएम्स आ रहे थे कि ऋत्विक आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे। तो सर मैं बनाऊं, मेरी टीम बनाए। कुणाल वॉज वेरी एक्टिव ऑन द फ्लोर्स, हर्ष वॉज वेरी एक्टिव जो आपसे हमारी टीम से इंटरेक्शन भी करते थे। तो आई वॉज वर्किंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। मैं जल्दी उसके ऊपर भी एक वीडियो लाने वाला हूँ अबाउट द दिल्ली रियल एस्टेट, हाउ चेंज ऑफ द पॉलिटिक्स इन दिल्ली हैज़ लेड दिल्ली रियल एस्टेट एन अपराइजिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। लेकिन उससे पहले बैक टू बेसिक्स, मैं बहुत दिनों से आज मेरा ही खुद ही मन कर रहा था कि क्यों ना एक शूट करा जाए, एक फ्लोर आप लोगों को दिखाया जाए और अपनी इनसाइट्स आपको दी जाए उस फ्लोर को दिखाते दिखाते। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन समझा देता हूँ मैं आप लोगों को कि आज मैं आपको लेकर आया हूँ इन सेक्टर 23 ऑफ गुड़गांव, जो कि एक लैंडमार्क है, वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली, द्वारका एक्सप्रेसवे, IGI एयरपोर्ट, एंड people who wants to shift to Gurgaon residing near to Delhi, then they can consider sector 23 as a low density option. Reason being कि एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में दिल्ली से घिरा हुआ है, एयरपोर्ट से घिरा हुआ है, और ऊपर से जो कंस्ट्रक्शन लेवल और जिस प्राइस सेगमेंट में आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं वो और कहीं ऑल ओवर गुड़गांव कहीं नहीं मिलती। प्लस द जेंट्री ओवर लिविंग ओवर हेयर इज़ ए ग्रेड। यहाँ पे हरियाणा सरकार के कुछ मिनिस्टर्स भी रहते हैं, अच्छी डिप्लोमेट्स भी रहते हैं, तो जो लोकेलिटी है इज़ वेरी पीसफुल। तो जिस प्रॉपर्टी में आज मैं खड़ा हूँ, इट्स अ 340 स्क्वायर यार्ड्स, 4 BHK, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग एंड अ पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी। पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी मैं बार बार हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि गुड़गांव में आज की डेट में फ्लोर्स बनाना एक महाभारत हो गई है। हमने महाभारत की कहानी सुनी थी, अब हरियाणा सरकार ने एक और महाभारत लिख दी है हम लोगों के सामने ही, कि जो भी NOCs के जो चक्कर करे हुए हैं, जो नॉर्म्स उन्होंने निकाले हुए हैं, उससे जो सप्लाई है फ्लोर्स की इन ऑल ओवर गुड़गांव इज़ वेरी लो। इन्वेंट्री दिन पे दिन ख़त्म होती जा रही है, नई इन्वेंट्री जो आ रही है वो हायर प्राइजेस पे आ रही है, और जो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्रीज़ है वो वेव ऑफ हो रही हैं, और जो नई इन्वेंट्रीज आ भी रही हैं उनको बनाने में बहुत हिंडर्स आ रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ही बढ़ा है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को यहाँ पे स्किल प्लस 4 में काम करने में, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो रही है, क्योंकि हम लोग रेगुलर बिल्डर से टचअप में रहते हैं। तो जो मेरा एक सजेशन अपने होम बायर्स और इन्वेस्टर्स जो भी फ्लोर को एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या एक घर की तरह देखते हुए अपने लिए कोई चीज़ें देख रहे हैं, उनको मेरा एक सुझाव यही है कि सर, कोई आप अपनी वर्किंग कर रहे हैं तो जल्द से जल्द उसकी कंक्लूजन पे आप पहुँचें कि आपको किस तरीके की नीडफुल चीज़ चाहिए जो आपकी डिमांड को पूरा करती है, और किस तरीके की लोकेलिटी में आप रहना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास नहीं हैं। पहले गुड़गांव में नए ऑप्शंस आने बहुत इजी रहते थे, लेकिन आज की डेट में थोड़ा सा जब से NOCs और ये जो 12 मीटर की पॉलिसीज़ आई हैं, तो इनमें थोड़ा सा काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है बिल्डर्स के लिए भी। तो इन्वेंट्रीज इतनी खास कुछ आ नहीं रही हैं। तो आज जिस इन्वेंट्री पे खड़ा हूँ, जैसे कि मैंने बताया था, इट्स अ पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी, 340 गज, 4 BHK, विद टॉप विद टेरेस ऑप्शन इज़ ऑल्सो अवेलेबल। और यहाँ पे बजट आपका शुरू हो जाता है विद 340। मिडिल फ्लोर्स की डिमांड 340 है, अपर ग्राउंड फ्लोर की डिमांड 370-75 है, एंड टॉप फ्लोर की डिमांड 4 करोड़ रुपए है। 4 करोड़ रुपए में आप एक 340 या 360 गज या 300 गज प्लस साइज़ में कहीं भी टॉप विद टेरेस लेने जाते हैं, तो आज की डेट में 5-5.25 करोड़ रुपए से नीचे कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती, और वो भी एक ऐसी USP के साथ विद द पार्क। और एक ऐसा पार्क नहीं है कि ये छोटा पार्क है, इट्स अ वेरी बिग पार्क। यहाँ से मार्केट भी वॉकेबल है, सेक्टर 23 की अंसल प्लाजा मॉल भी वॉकेबल है, ग्लोबल फर मॉल भी वॉकेबल है। अब ज़्यादा देरी नहीं करता हूँ, लेट्स जल्दी से आपको इस घर का होम टूर देते हैं, बाकी बातें
टूर करते करते देखेंगे। लेट्स गो। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, आई एम स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। सो हैव अ लुक एंड फील टू द एंट्रेंस डोर सेट का आपका बायोमेट्रिक लॉक पिन कोड के साथ, एंड हेयर इज़ द ग्रैंडियर लुक यू आर गेटिंग वाइल यू आर एंटरिंग दिस ब्यूटीफुल होम। सो बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन आपको समझा देता हूँ, घर का लेआउट किस तरीके से है। जहाँ आप अभी खड़े हैं, दिस विल बी द डाइनिंग कम इनफॉर्मल फैमिली लॉन्ज। जो भी आप इसे बनाना चाहें अपनी तरीके से, अपनी मीनिंगफुल तरीके से बना सकते हैं। ऑन माई राइट दिस विल बी योर फॉर्मल ड्राइंग रूम एरिया। सामने आपका टीवी कैबिनेट, पीछे हाईलाइटिंग वॉल। ऑन द फ्रंट साइड जो कि लेफ़्ट तरफ में है इज़ योर किचन। एक बेडरूम ऑन द राइट साइड of the house, and the rest 3 bedrooms on the back side with connected with the back balcony. Now let's start with your drawing cum dining area. अब मैं ड्राइंग एरिया में आपका आ चुका हूँ। एक्सेस टू द फ्रंट बैल्कनी, जहाँ से एक मेस्मराइजिंग लुक आपका आपके पार्केट टूवर्ड्स आता है। आपके ड्राइंग एरिया को पार्टीशन के साथ सेपरेट किया गया है विद योर डाइनिंग कम फैमिली लाउंज एरिया। सो दिस इज़ योर ड्राइंग एरिया। मेरी बैक पे आपकी हाईलाइटिंग वॉल विद द हेल्प ऑफ पीओपी मोल्डिंग्स, उन्होंने हाईलाइटिंग वॉल बनाई है। एसी का प्रोविज़न दिया हुआ है, एक डिसेंट सी सीलिंग करी हुई है। यहाँ पे डलेगा आपका 6 सीटर 8 सीटर, जैसे भी आपने अपना सोफ़ा डालना हो उस तरीके से आपका सोफ़ा सेट यहाँ पे डलेगा। सामने आपकी टीवी स्क्रीन लगेगी जिस हिसाब की आपको स्क्रीन चाहिए। पार्टीशन से क्या होता है सर, पार्टीशन से एक ड्राइंग रूम की एनहांसमेंट बढ़ती है। वो उसकी ग्रैंडियरनेस, उसका जो प्रिवेसी टाइप एक ड्राइंग रूम को चीज़ चाहिए होती है, वो उससे निकल कर आती है। एक्सेस टू द फ्रंट बैल्कनी। फ्रंट बैल्कनी मैं आपको बेडरूम नंबर 1 से दिखाऊंगा। अभी चलते हैं आपके इनफॉर्मल एरिया में, जो कि आपका डाइनिंग स्पेस भी है। रीज़न बीइंग आपकी किचन इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड, तो particularly on the right side here will be your dining space will be assigned. एक बहुत प्यारा सा chandelier in the center of the house with a beautiful fall ceiling with the help of POP and wooden structures. साथ में आपकी highlighting wall of your drawing area कम family lounge। यहाँ पे भी पीओपी का और वॉलपेपर्स का यूज़ करते हुए उन्होंने एक पैटर्न बनाया हुआ है। साथ में आपको एसी की फिटिंग्स दी हैं, और पूरे घर में जो कॉमन एरियाज़ हैं उनमें फुल्ली इटालियन मार्बल है, न्यूटन ग्रे, और बहुत ही इन्हांसमेंट लुक दे रहा है। फ़िलहाल इस प्रॉपर्टी में 4 फ्लोर्स अवेलेबल हैं। यू कैन कंसिडर दिस एज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इन पालम विहार इन सेक्टर 23 इटसेल्फ। कि पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी बहुत ही कम है, तो उस चीज़ से कंसिडरेशन करते हुए, प्लस द वास्तु फैक्ट। वास्तु फैक्ट कैसा कि इट इज़ अ नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी, और पूरे घर में जो भी काम किया गया है इस वास्तु कंप्लाइंट। नाउ आई विल टेक यू टू द फर्स्ट बेडरूम, जो कि फ्रंट साइड पे है। लेट्स मूव टुवर्ड्स योर फर्स्ट बेडरूम। लेट्स गो। So right now I'm standing inside your first bedroom, which is the bedroom on the front side of the house. Fully Italian marble on the flooring, the bed highlighting wall with some symmetrical architects के साथ उनको highlighting wall आपकी तैयार करी गई है। कैमरामैन जी आप आगे आइए, थोड़ा सा बेडरूम की ग्रैंडियरनेस और लुक एंड फील दीजिए। सामने कैन बी और टीवी यूनिट। काफ़ी हाउस होल्ड प्रेफर नहीं करते हैं टीवी रखना अपने पर्सनल बेडरूम्स में, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। बैल्कनी कनेक्टेड टू द फ्रंट बैल्कनी। यहाँ पे इज़ योर वॉशरूम पार्ट। पहले वॉशरूम कवर करेंगे। कैमरामैन जी आप मेरे साथ रहिए, वॉशरूम को दिखाइए पहले। हैव अ लुक एंड फील टू द फर्स्ट बाथरूम। योर वैनिटी स्पेस फिटिंग्स आर बाय जैगवार। योर WPC एरिया, योर शार एरिया। शार एरिया में ग्लास पार्टीशन है, हैंगिंग शार है, हैंड शार है, एंड योर ब्यूटीफुल वॉर्डरोब्स। यहाँ पे 4 डोर आपको वॉर्डरोब दिया गया है। लाइटनिंग अभी लगाई नहीं गई है, और प्रोफाइल लाइटनिंग इसमें लगेंगी। अभी फ्लोर पे 19-20 काम चल रहा है।
पोजीशन के बहुत नियर आने वाली है ये प्रॉपर्टी। तो हमारा मोटिव था कि पोजीशन से पहले हम आपको इस प्रॉपर्टी को एक होम टूर कराएं, ताकि ऐसी प्रॉपर्टी आप लोगों से मिस ना हो जाए। सो दिस इज़ द फ्रंट बैल्कनी। UPVC से मैं बाहर आया। हैव अ लुक एंड फील टू द फ्रंट बैल्कनी। व्हाट अ मेस्मराइजिंग लुक इट इज़। लगभग 6 फीट चौड़ी आपकी फ्रंट बैल्कनी है। सामने इज़ अ ब्यूटीफुल पार्क स्पेस, ग्रीनरी, जो फ्रेश एयर यहाँ से आ रही है। सर फ़र्क ज़रूर होता है। एक बात आप लेके चलिए, अगर यू आर लिविंग जस्ट ऑपोजिट टू अ पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी जहाँ पे ढेर सारे पेड़ हैं, वहाँ पे AQI आप कभी भी एज़ कम्पेयर टू नॉन पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी कंपेयर करेंगे तो कम होता है और फ्रेशनेस बहुत अच्छी आती है। साथ में आपके गेस्ट आ रहे हैं, आपको स्टिल्ट एरिया में अपनी गाड़ी पार्क नहीं करानी, तो एक अपर एज पार्क फेसिंग प्रॉपर्टीज़ में ये होता है कि आपकी गाड़ी सामने की तरफ भी खड़ी की जा सकती है। जैसे प्लॉट साइज़ इज़ अराउंड 340 यार्ड्स, तो चारों को एक इंडिविजुअल पार्किंग बे है, तो आराम से इजीली उसमें 4 गाड़ियाँ आ जाती हैं। लेकिन बिल्डर फिर भी आपको 3 गाड़ी की प्रोविज़न तो लिख के देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो प्लॉट की लेंथ होती है तो उसमें आपकी आराम से 4 गाड़ियाँ आ सकती हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड बेडरूम, जो कि बैक साइड पे आपको सेकंड बेडरूम में मिलता हूँ। आइए प्लीज़। सेकंड बेडरूम ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट, जो कि बैक साइड ऑफ द बैल्कनी पड़ता है। सो द साइज़ ऑफ दिस बेडरूम वुड बी अराउंड 13 बाय 12.5 का ये कमरा रहने वाला है आपका, जो कि सेकंड बेडरूम है। वेल कनेक्टेड टू द बैक बैल्कनी। वॉर्डरोब्स इस पर्टिकुलर बेडरूम में आपके बेडरूम के अंदर ही हैं। 3 डोर वॉर्डरोब आपको यहाँ पे मिलते हैं। वुडन टेक्सचर में जो आपकी कबर्ड टाइप में वॉर्डरोब्स आपकी डिज़ाइन करी गई हैं, बहुत सोबर सा और डिसेंट सा लुक देती हैं। अ ब्यूटीफुल सिंपल सोबर डिज़ाइन सीलिंग। और ओवर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बेडरूम इज़ योर बाथरूम एरिया। तो वापस से जैगवार की फिटिंग्स, ये शार एरिया, WPC एरिया। ओवर हेयर इज़ योर वैनिटी स्पेस। और ये पर्टिकुलर बाथरूम की एक्सेस आपको आपके कॉमन एरिया से भी मिलती है। तो वैनिटी पे भी हमेशा आपका स्टोन वर्क करा गया है, एक अच्छी सी वैनिटी आपकी सेलेक्ट करी गई है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड बेडरूम ऑफ दिस यूनिट। लेट्स गो। सो दिस इज़ द थर्ड बेडरूम, जो कि सबसे छोटा बेडरूम है इस पूरी अपार्टमेंट का। दिस वुड बी द किड्स रूम ऑफ योर हाउस होल्ड। तो बच्चों का कमरा हो सकता है ये। बैक पे आपका बेड वॉल आ गई। ऑन द फ्रंट साइड इज़ योर TV वॉल, जिस तरीके से भी आप इसे डिज़ाइन करना चाहें आप इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। वेल कनेक्टेड टू द बैक बैल्कनी। ऑन द लेफ्ट साइड इज़ योर वॉशरूम पार्ट। तो हैव अ लुक एंड फील टू द वॉशरूम। इटालियन मार्बल ऑन द वैनिटी एरिया, जैगवार की फिटिंग्स, वापस से 4 डोर वॉर्डरोब्स का काम अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। इसमें प्रोफाइल लाइटनिंग्स का काम अभी होना है। जैसे ही कंप्लीट होगा, मतलब पोजीशन तक कुछ ऐसे काम हैं जो छोटे मोटे हैं, वो पोजीशन के ऊपर ही आपको कंप्लीट करके दिए जाते हैं। ये आपका शार एरिया हैज़ बीन सेपरेटेड विद द ग्लास। आपको गीजर्स मिलते हैं बाय क्रॉम्पटन चारों बाथरूम्स में। हैंगिंग शावर, हैंड शावर एंड अ वेल स्पेस्ड बाथरूम। ग्रे टेक्सचर में ये पूरा बाथरूम डिज़ाइंड है। डार्क कलर की टाइल्स यूज़ करी गई हैं। हर एक बाथरूम में एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू द बेडरूम कॉन्सेप्ट। सो लेट्स मूव टू द मास्टर बेडरूम। पहले मास्टर बेडरूम का लुक लेते हैं और फिर आपकी फेवरेट जगह आपको किचन लेके चलते हैं। लेट्स गो। द फोर्थ एंड द मास्टर बेडरूम ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट, दिस विल बी the bedroom for the bread earner of your home, because he deserves the biggest. Back side में well connected to the back balcony, and on the right side you get your washroom part. Italian marble on the vanity space, Jaguar's fittings, shower area and beautiful wardrobes. Now I'll take you to the kitchen part. Let's move towards the kitchen. The kitchen part on the front side of the house. The right, it is a U-shaped kitchen, Glen की fittings, your chimney and hob, everything is soft closure, hydraulics लगे हुए हैं, Hettich की fitting है, your pantry space, OTG microwave, and on the left side is your sink area. बेज कलर में पूरा किचन डिज़ाइंड है।
आई होप आपको ये होम टूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये घर पसंद आया तो नीचे दिया गया है हमारा नंबर, जल्दी से कॉल करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें।